हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें प्रश्न पहला दिया गया है कि चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं। तो चीनी भाषा में टाइफून कहते हैं। ठीक है, इसका सही हो जाएगा घ नंबर, टाइफून। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी प्राकृतिक आपदा है। क नंबर है आंधी, ख नंबर है तूफान, ग नंबर है चक्रवात और घ नंबर है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसमें से ये सारी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसीलिए इसका घ नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। जिसमें दिया गया है कि क नंबर प्रश्न आंधी चलने पर वायु की गति, यहाँ रिक्त स्थान है, किमी प्रति घंटा होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 85 से 95। ठीक है, अगला देखते हैं ख नंबर वायु, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। वायु दाब से, यहाँ रिक्त स्थान है, वायु दाब की ओर चलती है। तो देखिए इसका रिक्त स्थान पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे उच्च और दूसरे पे निम्न। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ग नंबर तूफान आने पर हवा की गति लगभग किमी प्रति घंटा होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 95 से 115। घ नंबर प्रश्न दिया गया है वायु के चलने को चक्रवात कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गोलाकार या चक्करदार। अगला देखते हैं प्रश्न दिया है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो चलिए देखते हैं। स्तंभ क में और स्तंभ ख दिया है। देखिए ये प्रश्न दिया गया है, मैं इसको मिलान करके आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दिया गया है चीन। तो देखिए इसको स्तंभ क में दिया गया है चीन, तो इसको मिला देंगे टाइफून में। ठीक है, अगला दिया है कि मेक्सिको की खाड़ी, इसको मिला देंगे हरिकेन। अफ्रीका है, इसको मिला देंगे टॉर्नेडो। अगला है बंगाल की खाड़ी, इसको मिला देंगे साइक्लोन। अगला है भारत, इसको मिला देंगे तूफान। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर आंधी और तूफान में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है आंधी में हवा की गति 85 से 95 किमी प्रति घंटा होती है, जबकि तूफान की गति 95 से 115 किमी प्रति घंटा होती है। तूफान आंधी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तूफान प्रायः स्थानीय होते हैं। प्रश्न दिया गया है 5 नंबर चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकार गोलाई से घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं दिशा व बाईं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है। चक्रवात की गति 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। प्रश्न है 6 नंबर तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तूफान से निम्नलिखित हानियां होती हैं। आइए उन हानियों को देखते हैं। पहला है यातायात में बाधा आती है। दूसरा है हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा है फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। ठीक है, अगला देखेंगे 4 नंबर की पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमजोर मकान गिर जाते हैं। 5 नंबर है, देखिए दोस्तों ये सब हम लोग हानियां देख रहे हैं। ठीक है,
5 नंबर है बिजली या टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 6 नंबर है खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी एवं तूफान आता है तो पूरी फसल खेतों में गिर जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क नंबर दिया है चक्रवात, ख नंबर दिया है टिड्डी दल का प्रकोप और ग नंबर दिया है नीलगाय। देखिए इन सब पे हमें टिप्पणी लिखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे चक्रवात, ठीक है, इस पे टिप्पणी देखते हैं। चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकार गोलाई से घूमने लगती हैं, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाएं दिशा व बाएं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। अगला देखते हैं ख नंबर है टिड्डी दल का प्रकोप। टिड्डी हानिकारक कीट हैं। ये करोड़ों की संख्या में कई किमी लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग के हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नीलगाय। इस पे टिप्पणी देखेंगे कि नीलगाय एक वन्य पशु है जो झुंडों में पाए जाते हैं। इनके प्रकोप से अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलें प्रभावित होती हैं। नीलगाय थोड़े समय में ही बड़ी फसलें नष्ट कर देती हैं। अब देखते हैं प्रश्न 8 नंबर, आंधी और तूफान से होने वाले लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं आंधी और तूफान से लाभ। पहला है प्रदूषित वायु परिवर्तन में पर्यावरण शुद्ध होता है। दूसरा, जाड़े में चक्रवाती हवाओं से वर्षा होती है जिससे फसलों को लाभ होता है। तीसरा है समुद्र से मोती, सीप, शंख एवं अन्य कीमती वस्तुएं आसानी से समुद्री तट पर आ जाती हैं। आंधी सड़ी गली व वस्तुएं व खरपतवारों को उड़ा देती है। देखिए दोस्तों, जिस चीज़ से हमें मतलब लाभ होता है उसी चीज़ से हमें हानि भी होती है। तो आइए देखते हैं आंधी और तूफान से हमें क्या हानि होती है। तूफान से निम्नलिखित हानियां होती हैं, आइए देखते हैं। पहला, यातायात में बाधा आती है। दूसरा, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा, फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। चौथा, पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमजोर मकान गिर जाते हैं। पांचवा है बिजली या टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। छठवां, खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी या एवं तूफान आता है तो पूरी फसल खेतों में गिर जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। देखते हैं प्रश्न 9 नंबर, नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियां खा जाती हैं। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े समय में नीलगायें खड़ी फसल को उखाड़ देती हैं। इस प्रकार टिड्डियां करोड़ों की संख्या में कई किमी तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। प्रश्न देखते हैं 10 नंबर,
उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तरांचल की प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जून 2013 में उत्तरांचली में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ आगे देखते हैं। मूसलाधार वर्षा हुई। तेज एवं लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने लगा तथा त्वरित त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत तबाही की। बाढ़ के पानी का प्रभाव इतना तीव्र था कि जिसमें कई गांव पूरे बह गए। आगे देखते हैं। इस केदारनाथ त्रासदी में असीमित जनधन की हानि हुई। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।